सबसे पहला ये क्वेश्चन है, फटाफट करके मुझे बताओ क्या आंसर आएगा। यू हैव टू डू इट एंड लेट मी नो द आंसर। अटेम्प्ट फॉर 2 मिनट्स, अगर नहीं बनेगा तो मैं बनाऊंगा। तुम लोग को फॉर्मूला वगैरह याद है ना? सर मैं बताऊं? हाँ बताओ बेटा आंसर। 8.4 ओम। सर माइंड में करा फटाफट हो गया। करेक्ट है। सही है, ओके सर माइंड। देखो इसमें यहाँ पे ये 3 रेजिस्टेंसेस आपस में पैरेलल में हैं, ये भी 2 रेजिस्टेंसेस, Noyanika, I will take an extra class on Sunday. When is your exam starting? So my exams are starting from the 14th of September. So I will take an extra class on Sunday for human eye. Basically Okay. the portion which is coming. I didn't want to take अभी क्योंकि बहुत सारे schools में आ ही नहीं रहा है, और अभी मैं पढ़ाऊंगा तो फिर बहुत लोगों से गाली भी सुनूंगा कि आ नहीं रहा है सर, पागल हो गए हैं। तो मैं वो अलग से संडे को क्लास लूंगा, जिनको जिनको अटेंड करना होगा वो उसको अटेंड कर सकते। Okay, शिव्या thank के you, भी आ sir. रहा है मेरे ख्याल से। शिव्या तुम्हारे भी आ रहा है ना ह्यूमन आई? यस सर। हाँ, तो जिसके जिसके ह्यूमन आई आ रहा है संडे का क्लास अटेंड कर लेना। इवनिंग 5 o'clock अराउंड 5 o'clock या 6 o'clock के आसपास लेंगे, तो अपना उस समय का टाइम फ्री रखना चाहिए, ठीक है? ओके चलिए इसको आगे चलते हैं, इसको करते हैं। ये जो है 3 रेजिस्टेंसेस पैरेलल में है, ये 2 रेजिस्टेंसेस पैरेलल में है, और उसके बाद ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस ये आपस में सीरीज में। सबको क्लियर है फंडा इसका? यस सर। अब देखो रेजिस्टेंसेस जब पैरेलल में होते हैं, पहला वाला जो ये पूरा है इसको, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस Rp1 मान लेते हैं, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस Rp2 मान लेते हैं। तो 1/Rp1 इज इक्वल टू 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, है ना? सो विच इज इक्वल टू 3/3 1 ओम, मतलब 3/3 1 हो गया, और Rp1 इज इक्वल टू 1 ओम हो गया। इसका रेसिप्रोकल कर लेंगे तो Rp1 1 ओम हो गया। अब Rp2 के लिए 1/Rp2 इज इक्वल टू 1/4 प्लस 1/6, एलसीएम 12 हो गया, 4 3 6 2 ये क्या हो गया 5/12। तो इससे हमारा Rp2 इज इक्वल टू 12/5, सो दिस इज 2.4 ओम। Rp1 1 ओम हुआ, Rp2 2.4 ओम हो गया। अब हमें तीनों का सीरीज निकालना है, तो इक्विवेलेंट जो है दैट इज सीरीज रेजिस्टेंस, वो Rp1 को 5 ओम को और Rp2 को, इन सबको ऐड कर देंगे। Rp1 1 है, 5 है, 2.4 है, सो दिस इज इक्वल टू कितना हो गया 8.4 ओम। क्लियर है सभी को? यस सर। Yes, sir. यस सर। अब इसको जैसे पुलकित ने तुरंत कर दिया है, तुरंत इसलिए कर दिया क्योंकि उसको ये पता है कि ये 3 रेजिस्टेंसेस जब इक्वल होते हैं, तीनों का अगर वैल्यू R R R है, तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R/3 हो जाएगा। मतलब अगर 3 रेजिस्टेंस पैरेलल में है, इक्वल है, मान लो n रेजिस्टेंसेस पैरेलल में, ये समझ लो तुम लोग, अगर हमारे पास देयर आर n रेजिस्टेंसेस, ऐसे ही चलता गया, और टोटल नंबर ऑफ रेजिस्टेंस n है जो पैरेलल में है, हर रेजिस्टेंस का वैल्यू R है, तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा R/n हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 रेजिस्टेंस और 3 रेजिस्टेंस पैरेलल में, सब 3 ओम का, तो 3/3 ये कितना हो गया 1 ओम हो गया, 1 ओम हो गया, 5 ओम हो गया। अब 2 रेजिस्टेंस को जब पैरेलल में करते हैं उसका फॉर्मूला होता है R1 R2 बाय R1 प्लस R2। इसका जो Rp का वैल्यू होगा R1 R2 बाय R1 प्लस R2, तो 4 into 6 by 4 plus 6, 24/10, सो 24/10 कितना हो गया 2.4 हो गया। तो ये 2.4, ये 5 और ये 1, 5 + 1 6, 6 + 2.4 8.4। तो इसको मेंटली भी कर सकते हैं फटाफट, बट अगर तरीके से करना है तो इस तरीके से कर ले। सभी बच्चों को समझ में आया? Yes, sir. यस सर। हाँ पुलकित, कुछ पूछना है तुम्हें?
नहीं सर वो पहले का रखा होगा सर नीचे पे। सॉरी सर। लोअर हैंड में ही करूंगा। अच्छा तो कर दी। हाँ जी। अब मैं पूछूंगा कि किसको किसको क्या समझ में आया है ना। तो सबसे पहले मेरा जो फेवरेट बच्चा है प्रणव चौधरी। प्रणव चौधरी, ये बताइए आप कि Yes. दो रेजिस्टेंसेस हाँ जी। अगर मतलब पैरेलल में है तो उसका क्या फॉर्मूला मैंने बताया। अगर दो रेजिस्टेंस पैरेलल में है, हाँ तो पैरेलल का फॉर्मूला मैं क्या बताया। ऐसे लेके बताऊं अरे या नहीं, बताना बताना, ऐसे मौखिक बता भाई, मुंह से बताओ जल्दी बोल के। लिख के बताऊं या इस पर करूं? अरे मेरे बाप मालिक, बता दीजिए, मुंह से बोल के बता दीजिए, है ना, कृपया। अच्छा, हाँ 1/R1 बोल तो रहा हूँ। 1/RP इज इक्वल और R1 into R2 by R1 plus R2। 1/RP नहीं है गोचू सिंह। RP इज इक्वल टू R1 R2 बाय R1 प्लस R2 है। R1 इंटू R2 बाय R1 प्लस R2, समझे। दूसरे में तो वही बोला था, पहले वो बोला फिर दूसरे नंबर में ये बोल दिया। बेसिक पहले बोल दिया था मैंने। हम लोग को तो एक ही सुनाई पड़ा भाई, भाई साहब आपने सर तो उसका आवाज कट गया था बीच में इसलिए। बहुत होशियार बच्चा है ना वैसे। अच्छा जी, चलो ये सबको आ गया समझ, हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। अब लाइट का अब इसको कीजिए, इसका आंसर बताइए मुझे। आज हम लोग मिरर वाला ही कर रहे हैं रिवीजन। अगली क्लास में हम लोग लेंस वाले क्वेश्चंस उठाएंगे और कुछ मैग्नेटिज्म के भी क्वेश्चंस उठाएंगे। और किसी बच्चे को कुछ पोर्शन में डाउट है, कुछ पोर्शन ऐसा लगता है कि उसका वीक है जो अलग से समझना चाहता है मेरे से, कोई ऐसा बच्चा है। प्लीज अगर ऐसा कुछ है तो मुझे पर्सनली लिखें, और अगर संडे को कुछ टाइम निकाल पाए तो 15-20 मिनट के लिए तुमको हम बता देंगे वो जो भी सॉल्व समझाना है वो सब चीज टॉपिक। Whosoever is facing some problem in a particular type of question, please get in touch on my personal WhatsApp ID. सर मैं बताऊं क्या है इसका आंसर। तो पोस्ट का मेरे को भी आता है। हाँ तो मैं एक मिनट पुलकित जस्ट बताएगा, बताओ जस्ट। ओके सर। सर जो इमेज फॉर्म होगी वो सर रियल और इन्वर्टेड होगी। तो वो तो ना, फर्स्ट तुमको कह रहा पोजीशन ऑफ इमेज पूछ रहा है। सर तो वो तो 48 सेंटीमीटर पे होगी ना। 48 क्या, v इज इक्वल टू -48 प्लस 48 क्या है v। सर पॉजिटिव 48 पे होगी। पॉजिटिव नहीं होगी। तो नेगेटिव 48 आ रहा है। नेगेटिव 48 पे हो। अच्छा ओके सर। गड़बड़ कर दिया आपने जज भैया है। हाँ सर। एन ऑब्जेक्ट तुम साथ देते हो ना, प्रणव का साथ देते हो, प्रणव थोड़ा सा ऐसे गड़बड़ किया तो तुम भी तो करोगे थोड़ा सा। एन मैंने ऑब्जेक्ट, ठीक बोला था ऐसे, ये क्या बात हुआ? गलत बोला था। An object is placed at a distance of 48 centimeter in front of a concave mirror of focal length 24 centimeter. तो देखो, एक तो तुम इसको ऐसे ही कर सकते हो समझ के, बट एक हम लोग मिरर फॉर्मूला से कर सकते हैं। तो बेसिकली हम लोग पहले कोशिश करेंगे कि मिरर फॉर्मूला को समझ के हम लोग करें। सो कनकेव मिरर है, उसका फोकल लेंथ, सो ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड मतलब u इज इक्वल टू -48 हो जाएगा और f इज इक्वल टू -24 हो गया। फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज मतलब मिरर फॉर्मूला होता है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो इसका वैल्यू हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देते हैं 1/v प्लस
1 by minus 48 is equal to 1 by minus 24. So 1 by V is 1 by 48 minus 1 by 24. LCM 48 हो गया 1 minus 2. So this will be equal to minus 1 by 48. So this will give you V is equal to minus 48 centimeter. So position of image minus 48 मतलब 48 centimeter in front of the mirror. ऐसे लिखेंगे पोजीशन. What will be the nature of image? In front of the mirror का मतलब रियल इमेज बन रहा है भाई. लेफ्ट साइड में जब इमेज बनेगा तो एक्चुअल रिफ्लेक्टेड रे से बन रहा है. सो जो इसका नेचर होगा दैट विल बी रियल एंड इन्वर्टेड. And so it will be of the same size, right? Yes, yes. मैग्निफिकेशन अगर हम लोग देखेंगे, so magnification is equal to minus of V upon U. So this is minus of minus 48 divided by minus of 48. So ये cancel हो गया, which is equal to minus 1. So magnification minus 1 हो गया, मतलब कि जो height of image by height of object is minus 1. So that means height of image is equal to minus of height of object. तो ऐसे भी कर सकते हो अगर अदरवाइज तो तुमको पता ही है मैग्निफिकेशन माइनस 1 का मतलब सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट. रियल इन्वर्टेड एंड सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट. वैसे बिकॉज नेचर ऑफ इमेज पूछा था तो मैग्निफिकेशन लिखना जरूरी नहीं होता है यहाँ. मतलब सेफर साइड के लिए सब कुछ लिख दो तो बेटर है. हाँ सर सेफर साइड के लिए सब कुछ लिख दो तो बेटर है. हाँ, सेफर साइड के लिए मैं तो खुद ही बोलता हूँ कि मैग्निफिकेशन लिखना चाहिए. बहुत सारे किताब इसको नेचर में ही मानते हैं, मैग्निफिकेशन को भी नेचर के अंदर ही मानते हैं. तो इसीलिए मैं मतलब हो सकता है जो टीचर चेक कर रहा हो वो एक्सपेक्ट करे. क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, दूसरा ये इसको बिना सॉल्व किए बना सकते थे. बिना सॉल्व किए हुए ऐसे बना सकते थे कि तुम्हारा ये जो देखो f का वैल्यू -24 है ना, और जो ऑब्जेक्ट रखा है वो -48 पे रखा है. मतलब ये f हो गया और ये क्या हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जब हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो इमेज कहाँ बनता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही तो बनता है कनकेव मिरर में, और सेम साइज का बनता है. तो वहां पे v इज इक्वल टू -48 बिना सॉल्व किए भी बता सकते. जस्ट क्लियर है? Yes, sir. और यहाँ पर से इधर जाते हैं ना तो हमेशा नेगेटिव बोलते हैं, +48 थोड़ा ना बोलेंगे, -48 बोलेंगे. सर वही गलती होगी, मैंने कैलकुलेशन नहीं करी थी, मैं यही कर रहा था. नहीं, मैं वो भी कर रहा था तो दिमाग तो लगाएगा कि भाई लेफ्ट साइड में नेगेटिव मेजर करते हैं, साइन कन्वेंशन को उलट को ना. यस सर, समझ आ गया. हाँ पुलकित कुछ पूछ रहे थे तुम? सर नेक्स्ट क्लास में हमारा टेस्ट होगा क्या? सर रिवीजन नहीं होगा? हम लोग रिवाइज ही करेंगे, अभी टेस्ट नहीं ले सकते ना. प्रॉब्लम क्या हुआ है, संडे को लेना था टेस्ट. प्रॉब्लम है कि हर बच्चे का कुछ अलग ही आ रहा है, तो अब कितने पेपर बनाएंगे और किसका कौन सा चेक करेंगे समझ ही नहीं आएगा. इससे अच्छा इसको ऐसे ही रखेंगे अभी. ठीक है. लाइट मेरे ख्याल से सभी बच्चे का आ रहा है या कुछ बच्चों का नहीं आ रहा है? नहीं सर मेरा नहीं आ रहा था. मेरा सर मेरे लाइट से हाफ चैप्टर आ रहा है टिल रिफ्लेक्शन. तो वही तो अब क्या करें. मेरा भी नहीं आ रहा. फिर किसी का आ रहा है, किसी का नहीं आ रहा है, किसी का वही रहने दो अभी ना. ऐसे रिवीजन करो और मैं हर ऐसे ही असाइनमेंट शीट्स दूंगा, उसको करो, उसी से पता कर लेंगे किसको क्या आता है. ठीक है. सर ओके सर. ये क्वेश्चन करो. सर बताऊं? हाँ बताओ. 3/2. हाँ बहुत बढ़िया, सही है ओम. भाई. क्वेश्चन कह रहा है 4 रेजिस्टर्स ईच ऑफ रेजिस्टेंस 2 ओम आर ज्वाइंड एंड टू एंड टू फॉर्म एन ABCD स्क्वायर ABCD. मतलब एक रेजिस्टर यहाँ पे हुआ, एक रेजिस्टर यहाँ पे हुआ,
एक रेजिस्टर यहाँ पे है, एक रेजिस्टर यहाँ पे। हमारे पास एक स्क्वायर बन रहा है ABCD। अब कह रहा है कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन बिटवीन एनी टू एडजेसेंट कॉर्नर्स। मान लो हम AB के अबाउट हम लोग को एडजेसेंट साइड्स है, तो AB जो एडजेसेंट कॉर्नर्स है इसके अबाउट हम लोग को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो ये देखो ये 2 ओम है, ये भी 2 ओम है, और ये भी 2 ओम है, ये भी 2 ओम। जो करंट इसके अंदर जाएगा वो सेम करंट इधर भी आएगा और सेम करंट इधर आएगा। सो बिकॉज इन तीनों रेजिस्टेंस में सेम करंट फ्लो कर रहा है, तो ये तीनों रेजिस्टेंस क्या हो गए, सीरीज में हो गए। तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे तो हमारे पास एक रेजिस्टेंस जो AB के अक्रॉस, ये वाला रेजिस्टेंस है, ये तो 2 ओम ही रहेगा। ऊपर वाले तीनों रेजिस्टेंस जो है सीरीज में कनेक्ट कर देंगे, 2 + 2 + 2 है ना। तो ये जो RS हो गया, दिस इज इक्वल टू 2 + 2 + 2 विच इज इक्वल टू 6 ओम। क्लियर है बच्चों? इन तीनों रेजिस्टेंस को सिंगल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर दिया और इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RS 2 + 2 + 2 6 ओम निकल के आ गया। अब ये 6 और 2 आपस में क्या है, पैरेलल में कनेक्टेड है, राइट? क्योंकि यहाँ पे करंट डिवाइड हो जा रहा है 2 पार्ट में, और इस इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, तो ये पैरेलल में कनेक्टेड है। पैरेलल में कनेक्टेड है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या R पैरेलल क्या कर दोगे, 2 रेजिस्टेंस का 6 × 2/6 + 2। कुछ बच्चे इसमें कंफर्टेबल नहीं है तो 1/RP इज 1/6 + 1/2, दोनों से कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 12/8 which is equal to 3/2, 1.5 ओम। और इसको अगर ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, एलसीएम ले लो 6, तो 1 and 2 3 है, तो ये हो गया 4/6, 4/6 हो गया, दैट इज 2/3। सो RP इज इक्वल टू रेसिप्रोकल कर देंगे 3/2, 1.5। क्लियर बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. लिख लिया सब? सर अब Yes? से लाइक ऐसा कुछ होगा कि डाउट सेशंस हो, लाइक सर हम एक साथ क्लास में डाउट पूछ सके। पूछो, हम मना किए हैं क्या? पूछो। नहीं सर, जैसे अगर फिजिक्स का है तो, लेकिन अगर आप लाइट और इलेक्ट्रिसिटी का करा रहे हो और मैग्नेटिज्म का हो तो पूछो ना, मुंह पे टेप थोड़ा ना लगाना है, पूछो। हाँ सर, मैं एंडिंग में पूछ लूंगा सर, हमारे या पास फिर अभी। डाउट है, कौन बच्चा है ये 6th क्लास का? सर शो एनोटेटर नहीं समझ तो आएगा, annotator कर दो। मजा आएंगे ना बदल हाँ सर, मजा आ जाएगा, कर दो एक बार। हाँ सर प्लीज। एक बार कौन है, कैसे आएगा, कहाँ पे दिखेगा? सर ऊपर ऑप्शन होगा शो एनोटेटर्स नेम। वो कर दिया, कहाँ पे? सर व्यू मीटिंग ऑप्शन सर अब थोड़ी अब करेगा कोई वो, करेगा अब तो थोड़ी करेगा वो। सर बताए बिना करना चाहिए था। रेज नहीं किया है। चल, ऐसे भी डिसेबल कर दिया मैंने। हो गया सबको? किसको गुस्सा आ रहा है, मतलब उस पे निकाल रहा है ऐसे ऐसे करके? मेरे पे भी गुस्सा आता है भाई साहब। हो गया ये, नेक्स्ट पे चले? यस सर। यस सर। Yes, sir. यस सर। लाइट का क्वेश्चन।
सर मेरे को ए और सी का पता है। सर बता दूं बी का हाँ, नहीं। ये का बताओ क्या है? सर बिटवीन सी एंड एफ। नहीं, ए का वेयर विल द इमेज फॉर्म, मतलब तुमको वी का वैल्यू बताना है। सर -7.5। नहीं बेटा, गलत है, ओके हाँ -6 वो भी गलत है। 2/15। 2/15 भी गलत है। 15/4। ये कौन गेस वर्क कौन कर रहा है? सर -15 सर गेस 15/4 किसने? 6 7.5 सर -15 7.5। -7.5। 15/4 किसने बोला? सर मैंने शिव्या। शिव्या। शिव्या सही आंसर है। तो मेरा भी 15/4 आया है। चलिए देखते हैं क्या हो रहा है, क्यों ऐसा इतने सारे आंसर्स कैसे आ गए एक सवाल के। भाई, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कन्वेक्स मिरर है। सबसे पहले तो ध्यान दो, ऑब्जेक्ट है u इज इक्वल टू -15 सेंटीमीटर कर देंगे। कन्वेक्स मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 10 सेंटीमीटर, कन्वेक्स मिरर है तो r इज इक्वल टू +10 सेंटीमीटर हो जाएगा। f इज इक्वल टू +5 सेंटीमीटर r/2 करके। क्लियर है यहाँ तक? वेयर विल द इमेज बी फॉर्म, हमें v का वैल्यू निकालना है। मिरर फॉर्मूला करेंगे 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/f। वैल्यूज डालेंगे 1/v -1/15 इज इक्वल टू 1/5। सो 1/v इज 1/5 + 1/15। एलसीएम ले लिया 15, तो 3 + 1 4/15। So this will give you v is equal to 15/4, that is 3.75 centimeter. So where will the image form? 3.75 centimeter behind the mirror. Right. Find the magnification m. M is equal to, जो b part है, magnification is equal to हमारा minus of p/u. So this is minus of 15/4 divided by -15 कर देंगे, 1/4 आ गया। C part कह रहा है what will be the nature of image, real और virtual। तो ये बेसिकली behind the mirror बन रहा है virtual, erect and diminished। छोटा है, m का वैल्यू 1 से कम है, लेस देन 1 है, तो diminished image बनेगा। क्लियर है बच्चों? Yes sir. भाई 6, 7, 8 लोग ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बाकी एकदम क्या शांति के देवता बने हुए हैं। भाई जवाब दीजिए आप लोग भी, क्लास सभी के लिए है ना। नेक्स्ट वाला कीजिए। सर फिगर में देखना है। अच्छा, फिगर बोला हुआ है, चलो फिगर बना देते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स R1 3 ओम हो गया, R6 3 ओम हो गया, ठीक है। R5 3 ओम हो गया, R2 3 ओम हो गया, R3 3 ओम हो गया, R4 3 ओम हो गया। ये ए बी है, ये पॉइंट सी डी है। सर हो गया। बताओ। 9 ओम और 9/2 ओम। 9 तो नहीं है बेटा, सी और डी का नहीं है, 9 ओम नहीं है। आंसर अभी नहीं बताएंगे हम।
बिटवीन सी एंड डी में ये R5 को भी तो कंसीडर करोगे, उसको क्यों छोड़ दिया तुमने? सी डी के अक्रॉस सर ए का सर 3 ओम आ रहा है। नहीं है 3 ओम। अच्छा हाँ, तो सर 12 हो जाएगा। Well, नहीं रुक जाओ सर, रुक जाओ सर, प्लीज रुक जाओ भाई सर। 3/2 फाइनल 3/2 भी नहीं है भाई। इतना बुरा हाल है क्या इलेक्ट्रिसिटी में? भाई मेरा नाक मत कटवाओ यार, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में मतलब डूब मरने वाली बात है मेरे लिए। सर 4/9 नहीं सर 9/4। 9/4 इतना सारा आइटरेशन करोगे पहले, मतलब 4/9 तो पता नहीं 9 तो 9/2 भी आ गया, पता नहीं क्या क्या आंसर आ गया। सर बी का सही है क्या? बी का भी नहीं है, बी का 8.25। ये 3 और 3 ऐड हो जाएगा ना उसमें, 2.25 में 8.25। अब देखो समझो इसको बच्चों, पहले अगर आपको सी डी के अक्रॉस दिया है तो आप एक वायर ऐसे निकाल दीजिए सी के अगेंस्ट, यहाँ पे एक डी के अगेंस्ट एक वायर निकाल दीजिए। अभी तुरंत तो ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने किया जिसमें हम लोगों के पास 3 रेजिस्टेंस, एक स्क्वायर वाला क्वेश्चन किया था ना, एडजेसेंट साइड वाला, जस्ट पिछला क्वेश्चन हम लोगों ने किया था। सेम क्वेश्चन है ये भी, ये 3 ओम है, ये भी 3 ओम है, ये भी 3 ओम है, ये भी 3 ओम, ये सारे 3 ओम। तो अब सबसे पहले ये देखो सी डी के अक्रॉस, मतलब सी में करंट गया और डी से बाहर निकला, राइट। जब सी डी के अक्रॉस निकालना है तो इन दोनों रेजिस्टेंसेस का कोई यूज नहीं है, उसको हटा दो, ठीक है। सी से ए और डी से बी तक का कोई काम नहीं है, हम लोग को तो सी डी के अक्रॉस निकालना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो जो करंट इसमें जाएगा, यहाँ पे करंट 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, और जो करंट इसमें जाएगा सेम करंट इधर से आके इधर से आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये तीनों रेजिस्टेंसेस जो हैं ये सीरीज में कनेक्टेड, तो इनका क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस अगर सीरीज में कनेक्टेड है तो एक तो ये 3 ओम वाला ऐसे का ऐसा ही रहेगा, और दूसरा रेजिस्टेंस ये 3 + 3 + 3 ये 9 ओम यहाँ पे आ जाएगा, राइट। अब ये हमारे पास ये पॉइंट हो गया सी, ये पॉइंट हो गया डी। तो अब रेजिस्टेंस, ये इसका इक्विवेलेंट सर्किट बना लिया हमने। रेजिस्टेंस अगर सी डी के अक्रॉस निकालना है तो 9 × 3/9 + 3, सो दिस इज 27/12। 3 4 जा 3 9 जा, तो ये कितना हो गया 9/4 ओम, राइट। 9/4 ओम को हम लोग लिख सकते हैं 2.25 ओम। इसको वैसे भी कर सकते हो, अगर कुछ बच्चों को ऐसा अच्छा नहीं लगता है, 1/RCD या 1/RP इज इक्वल टू 1/9 + 1/9 + 1/3 हो गया। LCM 9 ले लेंगे, ठीक है, तो 1 + 3 4/9 हो गया, ठीक है। इधर एक डाउट था 1 मिनट आ रहे हैं बेटा तुम्हारे पास। सर। RP रुक जा खत्म करने देना पहले, फिर RP का वैल्यू 9/4 आ गया, विच इज सेम एज CD का रेजिस्टेंस, एंड दिस इज इक्वल टू 2.25। अब आ जाते हैं AB के अक्रॉस निकालना है। अब AB के अक्रॉस अगर हम लोग को निकालना है, ये पॉइंट A है, यहाँ पे C था। अब CD के अक्रॉस हम लोगों ने एक सिंगल रेजिस्टेंस जोड़ दिया, जो कि हम लोगों ने अभी तुरंत निकाला है 2.25। बाकी सबको हटा दो, एक सिंगल रेजिस्टेंस जो हम लोगों ने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला है वो हमने निकाल लिया। अब ये 2.25 है, ये 3 है और ये 3 है। अब ये तीनों रेजिस्टेंसेस क्या है, आपस में सीरीज में कनेक्टेड है, तो रेजिस्टेंस अक्रॉस RAB कितना हो जाएगा, 3 + 2.25 + 3, सो दिस इज 8.25। ये हो गया हमारा बी पार्ट और ये हो गया ए पार्ट। हाँ पूछो अब पुलकित, क्या पूछ रहे? सर तो जब हमें सीडी का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे तो सीडी की मतलब रेजिस्टेंस की वैल्यू पूरी 2.25 हो जाएगी। हाँ, ये पूरे चीज को हम हटा के एक सिंगल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर सकते हैं CD के अबाउट, जिसका वैल्यू 2.25। ओके
तो सर हमें मतलब जब हम ये क्वेश्चन करेंगे तो मतलब वैसे हाँ करना था मुझे, तो सर इसका डायग्राम बनाना होगा ना? हाँ हाँ, ये इक्विवेलेंट में ये सब चीज बनाना है जो हम बनाए। ओके सर। इक्विवेलेंट सर्किट बनाना बहुत जरूरी है जब तुम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का कोई भी क्वेश्चन करते हो। उससे एक तो तुमको पार्ट मार्क्स मिलता रहेगा, अगर मान लो तुम यहाँ तक सही किए हो सेकंड वाले फिगर तक, तो तुमको उतने तक तो पार्ट्स मार्क्स मिल जाएगा ना। अगर सीधे एक बार में किए हो तो 0 हो गया, आंसर गलत हुआ। क्लियर है बच्चों? यस सर। यस सर। भाई कुछ बच्चे जो बिल्कुल शांत रहते हैं क्लास में, है ना? यस सर। बच्चों का नाम हम लेंगे। जयवर्धन बहुत कम बोलता है कभी कभी बोलता है। दूसरा जो है आरुषि बहुत कम बोलती है, और आर्शिया मैं तो बहुत बोलता ही कम नहीं हूँ। बोलती है। आर्शिया भी काफी कम बोलती है। प्लीज आप भी बात किया करें, क्लास में बोला करें। इशिता कभी कभी बोलती है, बट थोड़ा आपको फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करना है। काम्या को भी इंक्रीज करना है। और कीर्ति तो बहुत कम ही बोलती है ना। और लक्ष्य की तो आवाज सुने हुए लगता है हम एक ही बार सुने एडमिशन के समय, उसके बाद से नहीं सुने। मनन तो पता नहीं मौन व्रत पे चल रहे हैं, मनन कर रहे हैं, है ना। और जो कम बोलते हैं, प्रेक्षा की भी आवाज बहुत कम आती है, बहुत कम सुनाई पड़ती है। सारा भी बिल्कुल शांति रहती है। तो ये सब समीक्षा कभी कभी बोलती है, बट वो अपने काम से काम का बस बात करती है, पढ़ाई लिखाई की चीज में ज्यादा नहीं बोलती। तो प्लीज आप लोग थोड़ा सा ज्यादा इंटरेक्ट करें। अब तो काफी दिन हो गया, आप जान चुके हैं। और ऐसे भी मतलब खड़ूस हूँ नहीं मैं तो नॉर्मल ही हूँ इंसान। बात करेंगे तो अच्छा ही लगेगा आप लोग को भी और मुझे भी, है ना। यस सर। हम जिन बच्चों का नाम लिए वो तो दोबारा एक बार बोल दो, हाँ सर। Yes, sir. Yes, sir. थैंक यू। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 13th क्वेश्चन। सर ये तो पिछला क्वेश्चन है। नहीं पिछला नहीं है भाई। सर उसमें भी यही था, मतलब मैग्निफिकेशन 1/4 थी। करो भाई, नहीं है इसमें ये सब चीज, तुम करो तो। ये कनकेव है, वो कन्वेक्स था, वहाँ मैग्निफिकेशन निकालना था, यहाँ दिया हुआ है। तो क्वेश्चन तो सब बराबर ही होते हैं, उस हिसाब से तो हमको एक भी क्वेश्चन करना ही नहीं चाहिए, वो तो सारे बराबर लगते हैं। The A का answer is 10 centimeters. यस, मतलब -10 सेंटीमीटर। Minus 10 centimeters. या -10 Sir, B का answer is 8 meter. सेंटीमीटर, -8 सेंटीमीटर। Yes. इट विल बी -8 सेंटीमीटर, है ना। नेगेटिव साइन भी रहेगा। Yes, sir. कंकेव है ना। ओके। So when an object is placed at a distance of 40 centimeter from a concave mirror है U is equal to minus of 40 centimeter. The size of image is 1/4 the size of object, right? So magnification, अभी height of image by height of object is equal to 1/4. रियल इमेज दिया हुआ है क्या यहाँ पे? The object is placed at a distance of... सर रियल एंड इन्वर्टेड हो जाएगा ना? नहीं, रुको तो। It's not necessary. They should have mentioned कि ये रियल इमेज बनाएगा, तभी तो मैग्निफिकेशन उसको -1/4 लेंगे। सर ये नहीं कह सकते कि मतलब मैग्निफिकेशन 1 से कम है तो? कनकेव मिरर में हाँ बोल सकते हैं, कनकेव मिरर मेंशन है, हाँ तो ठीक है। ठीक।
सो m इज इक्वल टू -1/4 हम लोग ले लेंगे, राइट। अब हम लोग अगर मैग्निफिकेशन लिखें, मैग्निफिकेशन -v/u होता है, विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ v अपॉन माइनस ऑफ 40 इज इक्वल टू -1/4, और v इज इक्वल टू -40/4, दैट इज -10 सेंटीमीटर। सो -10 सेंटीमीटर v का वैल्यू का, इसका मतलब रियल एंड इन्वर्टेड बन रहा है, एंड 10 सेंटीमीटर in front of mirror। ठीक, अब आपको कह रहा है what will be the focal length, so 1/f is 1/v plus 1/u, so 1/f is equal to 1/-10 minus 1/40, 40 ले लिया LCM, -4 - 1 -5/40 minus 1/8, so f is equal to -8 centimeter। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. लिख लिया सबने? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज कीजिए। सर हो गया, हाँ आंसर सिर्फ ए का निकला है 2.4। ए का 2.4 है। यस सर, बी निकाल। सर उसका है 2.5। हाँ 2.5 है, ठीक है। सर हो गया। टी भी तो है, अच्छा वो अच्छा पढ़ा नहीं सर। करंट टू ईच रजिस्टर। सर एक में 1 एक में 3/2। हाँ ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है 2 resistors of 4 ohm and 6 ohm are connected in parallel. The combination is connected to a 6 volt battery of negligible resistance. तो यहाँ पे ये 4 ohm हो गया, ये 6 ohm हो गया, ये दोनों पैरेलल में हैं, और ये आपस में एक बैटरी से कनेक्टेड है, और बैटरी का जो वोल्टेज है 6 वोल्ट हो गया। अब आपको क्या, ये सर्किट डायग्राम बना लिया हमने। नाउ कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। ये दोनों पैरेलल में है, तो Rp इज इक्वल टू 4 × 6/4 + 6, 24/10, 2.4 ओम। ठीक है, जिनको इसमें कंफर्टेबल आता है 1/4 + 1/6, 12, 3, 2, 5/12, और Rp इज इक्वल टू 12/5, 2.4 ओम। ठीक है, Rp निकल के आ गया। अब करंट थ्रू द बैटरी, तो करंट I, टोटल करंट I जो हम लोग को निकालना है, दिस इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाय Rp। सो V हमारा है 6 वोल्ट डिवाइडेड बाय Rp 2.4 करेंगे, so this is 60/24। सर 10 और 4।
2.5 ओम हो गया, सॉरी करंट 2.5 एम्पीयर। अब ये हमारा जब करंट निकल गया टोटल, अब इसको ये दो पार्ट में डिवाइड होना है। तुम क्या करो, या तो ये उसको करने के लिए ये मान लो इसमें करंट I1 आ रहा है और इसमें करंट I2 आ रहा है, तो करंट I1 इज इक्वल टू V/R1 हो जाएगा। वोल्टेज हमारा 6 वोल्ट है, इस पॉइंट और इस पॉइंट के क्रॉस जो वोल्टेज है दोनों में तो सेम ही होगा ना पोटेंशियल डिफरेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट लेके 6/R1 कर दोगे, 6/4 दैट इज 3/2 1.5 हो गया। और I2 निकालने के लिए V/R2 कर लेंगे, 6/6 इज इक्वल टू 1 एम्पियर हो जाए। इसको करने का एक और तरीका होता है कि ये जो करंट I है दो पार्ट में अगर डिवाइड होना है तो I1 इज इक्वल टू, मान लो इसका रेजिस्टेंस R1 और इसका रेजिस्टेंस R2 है, तो फॉर्मूला ये होता है करंट I इंटू R2/R1 प्लस R2, और उसी तरह करंट I2 इज इक्वल टू टोटल करंट I इंटू R1/R1 प्लस R2। तो जब हमें I1 निकालना है तो ऊपर R2 लेते हैं, जब I2 निकालना है तो ऊपर R1 लेते हैं। ये फॉर्मूला होता है जब भी पैरेलल में टोटल करंट को डिवाइड होना है, टोटल करंट I है, इसको दो पार्ट में डिवाइड होना है, तो ईच पार्ट का जो फॉर्मूला होता है ये होता है। इसमें सीधे वैल्यू डालोगे तो भी आ जाएगा। टोटल करंट हमारा क्या है 2.5 है, डिवाइडेड बाय R2/R1 प्लस R2 मतलब 4/10, सो 2.5 इंटू 0.4 करोगे, ठीक है, सॉरी ये 6/10 है, तो 2.5 इंटू 6 इज 15/10, 1.5 एम्पियर हो गया। ये I1 का वैल्यू हो गया। I2 का वैल्यू अगर निकालना होगा इतना बड़ा क्यों करना फिर तो सब्ट्रैक्ट कर दो 2.5 माइनस जो भी है। सो दिस इज 10/10 दैट इज 1 एम्पियर। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. चलो आज हम लोग यहीं पे रुकेंगे, है ना। अगली क्लास में इसको जारी रखेंगे जो रिवीजन है, और बाकी आप लोग को जैसे बताया है जो स्पेसिफिक डाउट है वो मुझे लिख के भेजिए, मैं संडे को क्लास लेके उसको कोशिश करूंगा कि वो सारे डाउट्स क्लियर कर दूं आप लोगों के। और उसके Okay, अलावा कुछ स्पेसिफिक किसी के डाउट्स होते हैं तो वो अलग से टाइम मेरे से ले लें 15-20 मिनट का, उससे अपना डाउट क्लियर कर लें जो भी डाउट संडे को। जस्ट तुमको जो भी डाउट है वो अलग से पूछ लेना संडे को मेरे से। जी सर। तो अब हम सिर्फ रिवीजन करेंगे। करोड़ों डाउट मत पूछना, 1-2 डाउट होते हैं, मतलब डाउट इंसान के 2-4 होते हैं, 400 डाउट नहीं होते हैं, समझ रहा है? जस हाँ सर। कितने हैं? 400 हैं? नहीं। चलो पूछ लेना जो भी जितने भी होंगे डाउट।